हेलो दोस्तों। स्टार भारत का पॉपुलर शो सीरियल दुर्गा के आज रात का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है दुर्गा से। यहाँ जो दुर्गा है वो दामिनी अनीसा से ये कहती है कि वो देव को अच्छे से ठीक करेगी बिना कोई उसे चोट पहुँचाए। यहाँ जो दामिनी है वो कहती है कि ठीक है, लेकिन मुझे इसका पर डे का एक रिपोर्ट चाहिए। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि देव की हालत में कोई भी सुधार नहीं आ रही है तो तुमसे तुम्हारा ये हक वापस ले लूंगी। दुर्गा कहती है कि ऐसा नौबत ही नहीं आएगा। दामिनी कहती है कि ठीक है, देखते हैं। वहीं आप देखेंगे कि यहाँ से दामिनी चले जाएगी और यहाँ पे जो देव है वो नहा कर आता है। तभी यहाँ देव दुर्गा से ये कहता है कि दुर्गा, मेरी बाल झाड़ दो ना। पहले किशोर काका मेरे बाल बना दिया करते थे और अब तारा, क्या आज तुम मेरे लिए मेरा बाल बना दोगी? दुर्गा कहती है कि हाँ, क्यों नहीं, लेकिन ये सब कुछ छोटे मोटे काम तुम्हें खुद ही करना होगा। देव अनेजा, जब इतने सुंदर पेंटिंग बना सकते हो तो अपनी बाल क्यों नहीं? और यहाँ पे फिर देव को दुर्गा बाल बनाना सिखाती है, यानी बाल झाड़ना सिखाती है और देव फाइनली सीख भी जाता है। देव कहता है कि दुर्गा, एक बार और मेरे बालों को बिगाड़ दो ना। दुर्गा बार बार देव के बालों को बिगाड़ती है और देव बार बार अपने बालों को कंघी के सहारे से सही कर लेता है। वहीं दूसरे सीन में आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो दामिनी अनीसा है वो उस विस्मयी भस्म को निकालती है और ये सोचती है कि अगले अमावस तक, यानी कि 10 दिनों तक देव को पानी या जूस के साथ इस विस्मयी भस्म को पिलाना है और उसके बाद देव इतना पागल हो जाएगा कि वो देव दुर्गा को इस घर से धक्के मार कर बाहर निकाल देगा। वहीं दूसरी ओर आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो दामिनी है वो किचन में पहुँचती है। निम्मो बताती है कि दुर्गा देव के खाना को लेकर पहले ही चली गई है। यहाँ पे जो दामिनी है वो क्या कहती है कि एक पानी का बड़ा सा बर्तन लेती है और उसमें विस्मयी भस्म मिलाकर देव के कमरे में निम्बू के सहारे उस पानी को भेज देती है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ देव खाना खा रहा होता है और उसे प्यास लगा होता है। यहाँ कमरे में पानी नहीं होता है, तभी निम्बू वो विस्मयी भस्म वाला पानी लेकर पहुँच जाती है और दुर्गा बिना कुछ चेक किए उस पानी को देव को पिला देती है और इस तरीके से दामिनी का एक दिन पूरा हो जाता है। वहीं दूसरी ओर आप ये देखेंगे कि यहाँ पे अगले दिन सुबह यहाँ जो दुर्गा है वो माता रानी की आरती गा रही होती है। यहाँ पे घर के सभी लोग दुर्गा की ओर खींचे चले आते हैं दुर्गा के इतने प्यारे से आवाज़ से आरती सुनकर। वहीं आप देखेंगे कि यहाँ पे भाई साहब अपने कमरे को बंद कर देते हैं ताकि जो दुर्गा का आवाज़ है वो उनके कमरे के अंदर ना आ सके। वहीं दूसरी ओर यहाँ जो दामिनी है वो अपने कान को बार बार पकड़ के दाब रही होती है और वो दुर्गा की आवाज़ को नहीं सुनना चाह रही होती है और उसी दौरान जो दामिनी अनीसा है उसके कानों से खून आने लगता है। माता रानी की आरती सुनते ही यहाँ जो दामिनी है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो जाती है। इधर जो दुर्गा है वो सभी को प्रसाद दे रही होती है। तभी यहाँ पे दामिनी की एंट्री होती है। दामिनी कहती है कि दुर्गा, तुमने बिना मेरा परमिशन लिए इस घर में आरती करने की सोच भी कैसे ली? इस घर में एक पत्ता भी बिना मेरे परमिशन का नहीं हिलता है और तुम आरती करने से पहले मुझसे पूछा भी नहीं। दुर्गा कहती है कि माता रानी का आरती करने के लिए किसी से पूछना नहीं, बल्कि माता रानी की हुक्म की ज़रूरत होती है और माता रानी की आरती करके सुबह की शुरुआत करने से पूरा दिन अच्छा जाता है। इतना कहकर दुर्गा जो है वो दामिनी को प्रसाद देती है और ये कहती है कि लीजिए, आप भी प्रसाद ग्रहण कीजिए। यहाँ जो दामिनी है वो कहती है कि पक्षी को उड़ना तो चाहिए, लेकिन पेड़ की ऊंचाइयों से ऊपर भी नहीं उड़ना चाहिए, क्योंकि चील जो हैं वो उसे झपट लेते हैं। और फिर यहाँ जो दामिनी है वहाँ से जाने लगती है। यहाँ जो दामिनी है वो निम्मो से ये कहती है कि तुम्हें मैंने किस लिए रखा है, जाओ और देव के कमरे में पानी रखो वो विस्मयी भस्म मिलाकर। यहाँ जो निम्मो है वो वैसा ही करती है और देव के कमरे में
जाकर पानी रख देती है, वो विष्मय भस्म को मिलाकर। यहाँ जो देव है वो पेंटिंग कर रहा होता है, तभी उसे प्यास लगती है और वो पानी जैसे ही पीता है उसके दिमाग एकदम पागलों की तरह करने लगता है। और यहाँ जो देव है वो काले रंग के पेंट से जो पूरे पेंटिंग को कलर कर देता है और उसे बर्बाद कर देता है। दरअसल हम आपको बता दें कि वो पेंटिंग दुर्गा का होता है। वहीं दूसरी ओर आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो दामिनी है वो केतकी और नीतू को अपने कमरे में बुलाती है और ये कहती है कि घर की सुख शांति के लिए हमने पास वाले बड़े मंदिर में पूजा रखा है, तुम तीनों बहुएं जाकर वहाँ पूजा कर दो, तुम केतकी और वो दुर्गा। यहाँ जो नीतू है वो कहती है कि मम्मी जी आपका काम मानो हो गया। और यहाँ जो नीतू है वो दुर्गा के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम भी तो इस घर की बहू हो और मैं भी। यहाँ मम्मी जी ने पूजा रखा है बड़ी मंदिर में, सो चलो हम पूजा करके आते हैं। यहाँ जो दुर्गा है वो कहती है कि फिर देव का ख्याल कौन रखेगा। वो कहती है कि तुमने ही तो कहा था सुबह सुबह कि माता रानी की पूजा और उनके प्रसाद से बड़ा कोई चीज़ नहीं है तुम्हारे लिए। यहाँ जो दुर्गा है वो पहले सोचती है कि मैं क्या करूं, लेकिन फिर यहाँ नीतू कहती है कि देव का ख्याल रखने के लिए आलोक और तारा तो है ना घर पे। तभी यहाँ जो दुर्गा है वो कहती है कि ठीक है मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ जो नीतू है और दुर्गा है वो माता रानी के मंदिर के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो दुर्गा है वो जाते जाते तारा से ये कहती है कि तारा देव का ख्याल रखना, और इतना कहकर दुर्गा वहाँ से चली जाती है। इधर जो तारा है वो देव के कमरे में जा रही होती है, तभी यहाँ दामिनी जो है वो रोने का नाटक करती है और ये कहती है कि तारा वो आलोक का हालत बहुत ही ख़राब हो गया है, ऑक्सीजन उसके ब्रेन तक नहीं पहुंच पा रहा है, अभी अभी मुझे डॉक्टर का कॉल आया था। और यहाँ पे जो तारा है वो आयुष को लेकर वहाँ से हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। इधर जो दामिनी है वो एक एम्बुलेंस को बुलाती है और देव को इंजेक्शन लगवाती है और ये कहती है कि इसे ऐसा शॉक दो कि ये आगे से फिर ऐसी हरकत ना कर सके। और देव से ये कहती है कि अब तो तुम्हें बचाने के लिए यहाँ कोई मौजूद भी नहीं है देव, मैंने सभी को घर से बाहर भेज दिया है। और यहाँ पे जो डॉक्टर हैं वो देव के साथ बदसलूकी करते हैं और उसे इंजेक्शन देते हैं और उसे शॉक लगाते हैं। वहीं दूसरी ओर आप ये देखेंगे कि यहाँ पे मंदिर में दुर्गा को ये आभास हो जाता है कि देव के साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। और जो दुर्गा है वो देव चिल्लाते हुए मंदिर से दौड़ते हुए अनेसा विला की ओर आ रही होती है। तभी यहाँ रास्ते में दुर्गा का एक्सीडेंट हो जाता है। वेल गाइस, आने वाले अपकमिंग एपिसोड को देखने के लिए आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, अपना एक्साइटमेंट लेवल हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।